हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा काजी और इन न्यूज़ प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक आईआर से जुड़ा हुआ है। अब टॉपिक क्या है? दरअसल कतर के एक सरकारी अधिकारी ने कहा है कि भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने कतर की क्वाइट विजिट की, यानी कि गुप्त रूप से एक यात्रा की। किस लिए की? तालिबान से मिलने के लिए। यानी भारतीय प्रतिनिधिमंडल कतर गया तालिबान से मिलने के लिए। हालांकि इस स्टेटमेंट को लेकर भारत की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तो ये जो स्टेटमेंट था तो वो एक वेबिनार के दौरान उन्होंने दिया है, कतर के सरकारी अधिकारी ने। अब यहाँ पर जो ये टॉपिक है, क्योंकि भारत की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, तो लेकिन अब यहाँ पर तालिबान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, उससे संबंधित जो शांति वार्ता है वो, और फिर भारत के हित, ये सब यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए, तो अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, अफगानिस्तान की बात कर रहे थे। तो हम पिछले साल की अगर बात करें 2020 की, तो अमेरिका और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ था 2020 में। कहाँ हुआ था? ये दोहा में हुआ था। और दोहा किसकी राजधानी है? कतर की। तो कतर की राजधानी दोहा में 2020 में अमेरिका और तालिबान के बीच एक समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत किस बात पर सहमति बनी थी कि अमेरिका जो है वो मई 2021 तक अपनी जो सेना है उसको वहां से वापस बुला लेगा, अफगानिस्तान से पूरी सेना को। लेकिन बाद में अमेरिका ने अफगानिस्तान के लिए अपनी योजना में कुछ बदलाव किया और एक नई शांति योजना का प्रस्ताव रखा, जिससे ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो सैनिकों को बुलाना था, वो अब जो सैनिक है वो वहां पर कुछ और लंबे समय तक रह सकते हैं, यानी जो सैन्य वापसी है उसमें विलंब हो सकता है। इसके साथ ही अमेरिका ने ये भी, जो तालिबान है उस पर हिंसा को कम करने का जो तात्कालिक समझौता था उसको अपनाने और उसके हिसाब से तत्काल कार्रवाई करने का भी उस पर दबाव बना रहा है। साथ ही साथ अमेरिका का ये कहना है कि दोनों ही पक्ष मिलकर अफगानिस्तान में, यानी कि जो सरकार है और तालिबान, दोनों ही पक्ष मिलकर इस तरीके की सरकार के लिए आगे प्रतिबद्ध हों कि जो देश के हिसाब से वहां पर सही और एक स्थिर और शांतिपूर्ण सरकार वहां पर बन सके। तो इसके लिए वहां पर वो दोनों प्रतिबद्ध हो, दोनों इसके लिए काम करें मिलकर। साथ ही साथ अमेरिका जो है उसका ये कहना है कि संयुक्त राष्ट्र को भी एक ज़रूरत है एक ऐसे दृष्टिकोण को अपनाने की जिसमें कि वो अफगानिस्तान में जो शांति प्रक्रिया है इसके लिए वो चीन, रूस, ईरान, अफगानिस्तान, भारत और अमेरिका के साथ मिलकर वार्ता करे अफगानिस्तान में शांति को लेकर। और अमेरिका का ये मानना है कि इस सब में भारत का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। भारत जो है इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत जो है अफगानिस्तान के लिए चाहता है कि वहाँ पर शांति बनी रहे, और जो वहाँ पर अस्थिरता की स्थिति है तो उसमें उसके लिए सुलह के जो भी प्रयास किए जाए उसके लिए भारत उसका समर्थन करता है। साथ साथ भारत का ये कहना है कि जो भी शांति प्रक्रिया की जाए वो इस तरीके की होनी चाहिए कि जो अफगानिस्तान की न सिर्फ राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे, बल्कि वहाँ के जो मानव अधिकार हैं और लोकतंत्र उसको भी बढ़ावा देने वाली होनी चाहिए। अगर भारत की बात करें तो भारत जो है उसने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है और अफगानिस्तान में सिर्फ अफगान सरकार को ही देश में, यानी कि अफगानिस्तान के लिए एक वैध हितधारक के रूप में भारत उसको मान्यता देता है, तालिबान को मान्यता नहीं दी है। अब ये जो तालिबान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ था, तो इसमें तालिबान की बात करें तो तालिबान ने भी इस बात पर सहमति जताई थी कि वो अपने संगठनों को अफगानिस्तान में अपने बेस के रूप में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा, और साथ साथ क्या करेगा कि जो अफगानिस्तान सरकार है उसके साथ सीधी बातचीत शुरू करने के लिए भी उसने प्रतिबद्धता जताई थी कि वो इस तरीके के प्रतिबद्धता उसने जताई कि वो अफगानिस्तान सरकार के साथ सीधी बातचीत आगे शुरू करेगा। और इसमें अमेरिका ने क्या बात कही कि अमेरिका ने किस बात पर सहमति जताई कि जो अफगानिस्तान ने तालिबान के जितने भी लड़ाकों को गिरफ्तार किया तो उनको रिहा कर दिया जाएगा, इस बात के लिए अमेरिका ने कहा। अब ये सारी जो तालिबान और अमेरिका का जो समझौता हुआ
उसके अंदर क्या सहमति बनी और फिर आगे क्या बात हुई, तो वो इसके बारे में हम बात कर रहे थे। अब यहाँ भारत के हितों की बात होती है कि भारत के हित किस तरीके से अफगानिस्तान के साथ जुड़ते हैं, तो उसको हम यहाँ इस मैप के थ्रू बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये है हमारा भारत और ये है अफगानिस्तान, मध्य एशियाई देश। अब भारत के लिए अफगानिस्तान क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि भारत ने अफगानिस्तान में बहुत सारी परियोजनाओं में इन्वेस्ट कर रखा है। बहुत सारी परियोजनाएं ऐसी हैं जिसमें इन्वेस्ट कर रखा है, जैसे अफगान संसद है या सलमा बांध है, सलमा बांध में इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा यहाँ पर जो जरांज और डेलाराम लिंक परियोजना है, इसमें भी भारत ने इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी छोटी बड़ी परियोजनाएं हैं जिनमें कुल मिलाकर भारत ने एक बड़ा निवेश यहाँ पर कर रखा है। अब भारत ने यहाँ इन्वेस्टमेंट की अफगानिस्तान में, लेकिन इससे भारत से अफगानिस्तान तक जाने के बीच में पड़ता है पाकिस्तान। तो अब भारत ने जो यहाँ इन्वेस्टमेंट की है, तो उसके लिए भारत की यहाँ तक पहुँच भी होना सही ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या किया कि अरब सागर से होते हुए इधर भारत ने अपनी यहाँ पहुँच बनाई। पहुँच किस तरीके से, इसको हम थोड़ा अलग सीरियल वाइज समझेंगे। किस तरीके से, यहाँ पर ईरान में है चाबहार पत्तन, इसके लिए एक त्रिपक्षीय समझौता किया था भारत, ईरान और अफगानिस्तान ने, चाबहार एग्रीमेंट के नाम से। अब ये चाबहार जो पोर्ट है, तो ये किस तरीके से इम्पोर्टेंट है और किस तरीके से अफगानिस्तान से भारत के हितों को जोड़ता है, तो वो ये ऐसे कि ये न सिर्फ भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से बल्कि आर्थिक, सामरिक और सुरक्षा की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है अफगानिस्तान भी, और ये पूरा रूट भी। किस तरीके से कि भारत ने यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है पूरी, अब यहाँ तक भारत को पहुँच भी चाहिए, तो वो चाबहार पत्तन के जरिए इधर मध्य एशियाई देशों तक भारत अपनी पहुँच बनाना चाहता है। इसके साथ साथ जो मध्य एशियाई देश हैं उनकी भी इस पोर्ट तक पहुँच बनेगी यहाँ पर। अब ये पोर्ट किस तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो जैसे हम कई बार पढ़ चुके हैं कि जो चाइना है वो अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स पॉलिसी के जरिए पूरा एक घिराव सा कर रहा है, पूरा हिंद प्रशांत क्षेत्र है, हिंद महासागर क्षेत्र है, इसमें घिराव सा कर रहा है। तो और उसी के जरिए वो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर अपनी प्रेजेंस बना चुका है। तो ग्वादर पोर्ट और चाबहार पोर्ट के बीच ज़्यादा दूरी नहीं है। अब भारत के लिए ये इम्पोर्टेंट है। अब जो ये चाबहार पोर्ट है, ये ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर से लगता है। ओमान की खाड़ी से होते हुए जो रास्ता है वो पूरा फारस की खाड़ी से जुड़ता है। अब ये जो पूरा रास्ता है ओमान की खाड़ी का, ये दुनिया के जो प्रमुख ऑयल ट्रेड रूट्स हैं उनमें से एक है, इम्पॉर्टेंट रूट है ये वाला काफ़ी। तो अब यहाँ पर जब चाइना की प्रेजेंस है, तो भारत की यहाँ पर अगर प्रेजेंस बनती है तो वो चाइना को काउंटर करने के भी काम आएगी। साथ साथ जो अफगानिस्तान में, अगर अफगानिस्तान में यहाँ पर स्थिर और एक शांत सरकार बनती है, तो भारत की भी जितनी परियोजना है, भारत का जितना इन्वेस्टमेंट है, तो उससे भारत को फ़ायदा ही होगा, क्योंकि यहाँ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका है। अगर यहाँ पर माहौल जो है ख़राब रहेगा, यहाँ पर शांतिपूर्ण नहीं रहेगा, यहाँ पर सरकार सही नहीं होगी, तो इसमें भारत का भी जो इतना कुछ निवेश किया हुआ है, इतनी परियोजनाएं चल रही हैं, तो उसमें भी नुकसान हो सकता है। तो ये सारा पूरा इस तरीके से यहाँ ये पूरा एक जुड़ाव है जो भारत के लिए अफगानिस्तान को इम्पोर्टेंट बनाता है और जो मध्य एशियाई देश हैं यहाँ तक पूरी पहुँच बनाता है। तो अलग अलग तरीके से देखा हमने कि आर्थिक, सामरिक और अलग अलग तरीके से सुरक्षा की दृष्टि से ये भारत के लिए महत्वपूर्ण है और भारत के पूरे हित यहाँ से जुड़े हुए हैं। अब हित जुड़े हुए हैं तो इसके अलावा अब इसमें कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या हो सकते हैं? क्योंकि जब यहाँ पर शांत सरकार नहीं है, जो तालिबान है और जो वहाँ की सरकार है, उनके बीच में आप जो टकराव है वो एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि दोनों ही जो पक्ष हैं वो सत्ता के बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। अफगानिस्तान में जिन दोनों पक्षों की, तालिबान और अफगानिस्तान सरकार की बात करें, तो ये बंटवारे के लिए दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। और साथ ही साथ जो तालिबान है वो अंदरूनी रूप से यानी आंतरिक रूप से अपने आप में पहले ही विभाजित है, और इसलिए जो डर है कि हो सकता है कि जो कुछ इसके लोग हैं वो हिंसक गतिविधियां करें, और जो उससे क्या है, जो शांति प्रक्रिया है पूरी, वो बाधित होने का खतरा है। तो कई सारे चैलेंजेस इसमें हैं। लेकिन
अब चैलेंजेस हैं तो उनको दूर करने का कुछ तरीका भी होगा कि ऐसे में क्या किया जा सकता है। तो किया क्या जा सकता है, सबसे पहला तो ये है कि जो आतंकवाद है, क्योंकि तालिबान एक आतंकी समूह है, तो जो आतंकवाद है उसके खिलाफ इस मुद्दे पर पूरे जो वैश्विक समुदाय है उसको एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो शांति प्रक्रिया चल रही है उसमें जो शामिल सभी पक्ष हैं उनको भी धैर्य के साथ काम लेने की ज़रूरत है, और जो एक बीच का रास्ता हो, जो सही रास्ता हो, जो सभी के हित में हो, उसको अपनाने की यहाँ पर ज़रूरत है। और भारत भी क्या कर सकता है कि जो बदलती हुई स्थितियां हैं सुरक्षा की दृष्टि से, उनको देखते हुए तालिबान के साथ बातचीत के लिए एक खुलेपन की नीति को अपना सकता है, ताकि आगे उसके लिए थोड़ा सही रुख बन सके। तो इस तरीके के कदम उठाए जा सकते हैं। अब आज का प्रश्न नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अफगानिस्तान में भारत की भूमिका और तालिबानी ताकत से निपटने के उपाय पर चर्चा कीजिए। तो टॉपिक को जिस तरीके से हमने समझा है उसके हिसाब से आप इस उत्तर को लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी हम प्रश्न यहाँ पूछते हैं उसके उत्तर को लिखने की प्रैक्टिस करते रहिएगा और फिर खुद से उसका मूल्यांकन कीजिए हर प्रश्न के उत्तर को लिखने के बाद, कि किस तरीके से उसमें क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, किस तरीके से कैसे आंसर राइटिंग की जाए। तो जब आप खुद मूल्यांकन करेंगे तो खुद उसमें पाएंगे कि कितना धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल फिर मिलेंगे किसी नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद।